हेलो, गुड आफ्टरनून। सो अगेन मैं डॉक्टर स्मिता पाल आपके सामने फिर से अवेलेबल हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ मलूका इसमें। द वीडियो इज दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। सो आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर हम सोशियोलॉजी में बात करें तो अगेन हमारा जो सेकेंड पेपर है सोशियोलॉजी का, दैट इज इंडियन सोसाइटी, तो उसमें अगेन ये फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो जब ये टॉपिक हम पढ़ते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन या विमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा की तरह, एक कलंक, एक काले धब्बे की तरह काम करता है हमारा जो ये एक सिस्टम है हमारे कंट्री के अंदर, या जो एक तरीके का एक्ट है लोगों का, जो मेनली विमेन के लिए एक मेन के थ्रू होता है या एक पुरुष के द्वारा एक महिला के लिए, जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो कि इस एक्ट में सिर्फ फीमेल नहीं है, बच्चों के साथ भी इस तरीके का वायलेंस होता है। तो मेनली जिसे हम कहते हैं कि मेल पार्टनर जो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ करता है, सो उसके ऊपर हमें बात करनी है। आपको पता है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 2005 में अपना एक वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए अपना एक डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसे मेंटेन किया, जो 2006 से पूरी कंट्री के ऊपर इनैक्ट हो गया है। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस, ऐसी धाराएं भी हैं जैसे कि 498A 498A, जिसके तहत इसमें अगर बहुत ज्यादा मारपीट हुई है या डावरी डेथ्स है या डावरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया गया है या अदर तरीके का कोई फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल अब्यूज है, तो उसमें 498A को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि ऑलवेज जब मैं सोशियोलॉजी लेती हूँ या इंडियन सोसाइटी जो टॉपिक है वो डिस्कस करती हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हुई हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो मेरा ऑलवेज अपनी ओर से जो एक कंसर्न होता है, जो खास तौर से मैं क्लास में बैठी बच्चियों को सिखाती हूँ, कि आपको कभी भी किसी भी तरीके का वायलेंस या टॉर्चर कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज मैंने बोला कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे अकेडमीज में इंक्लूडेड मलूका मुझसे सोसाइटी पढ़े हुए हैं, सोशियोलॉजी पढ़े हुए हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जो मैडम का अपना परसेप्शन है, जो मेरा डॉक्टर स्मिता पाल का परसेप्शन है, वो क्या है। तो ऑलवेज आई से कि आपको कुछ भी टॉलरेट करने की नीड नहीं है, ऑब्वियसली स्पेसिफिकली गर्ल्स। और इसीलिए मैंने हमेशा उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें प्रमोट किया है कि आप एक करियर कॉन्शियस गर्ल बने, अपने पैरों पर खड़े हो, ताकि इस तरीके का अगर कल की डेट में इन फ्यूचर आपके साथ कोई एक्ट करता है या करने की कोशिश करता है, तो एटलीस्ट आप उसे झेले नहीं, आप उसे बर्दाश्त मत करें। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारी कंट्री में इस तरीके के एक्शंस को वुमेन बर्दाश्त करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो करियर कॉन्शियस नहीं होती हैं, वो वर्किंग नहीं होती हैं, और इस वजह से उन्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, तो कोई बात नहीं है, क्या हो गया, मुझे थप्पड़ ही तो पड़ता है, तो क्या हो गया, मुझे मारी तो पड़ती है, तो क्या हो गया, पति शराब पीकर गाली ही तो देता है, तो क्या हो गया, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, फिर भी रहने के लिए मुझे छत और 2 टाइम का खाना तो मिलता ही है। तो कुछ इस तरीके का जो परसेप्शन है इंडियन सोसाइटी में वो विमेन का है, और उसके पीछे एक सोसाइटल सप्रेशन, जो उसके पेरेंट्स है, मायके वालों का सप्रेशन भी काम करता है कि अगर कल को तुम अपना घर छोड़ती हो तो हम तुम्हें यहाँ पर रखने वाले नहीं हैं, तो तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। और उधर मदर भी यही चीज अपनी डॉटर से कहती है, तो क्या हो गया, तुम्हारे पापा भी तो मुझे मारते थे, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन अब देखो अब सब कुछ ठीक हो गया। तो इस तरीके की ये जो डायलॉग्स है, मैं इसे डायलॉग डिलीवरी कहती हूँ अपनी सोसाइटी के अंदर, कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए डायलॉग डिलीवरी है जो एक मदर अपनी डॉटर से करती है, फादर करता है, सोसाइटी वाले करते हैं। और एक लड़की की जो अपनी सोच है, जो उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो उसी तरीके से काम करता है कि मेल हम पर हाथ उठा सकता है। अगर हमारा पति है, कमा कर लाता है, हमें 2 वक्त का खाना देता है, हमारी जरूरतें पूरी करता है, तो हमें कभी 2 गाली दे सकता है, एक हाथ थप्पड़ मार सकता है, और इसमें कहीं कोई बड़ी चीज नहीं है कि हम उसके लिए अपने घर को ब्रेक कर दे। पर वो भूल जाती है कि अगर एक बार हाथ उठ गया है, एक बार थप्पड़ पड़ गया है, तो हाथ बार बार उठेगा। इस बात को भूले ना। जितने भी वीडियो देखने वाली, खास तौर से मेरी जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है या अदर ऐसे कोई गर्ल्स है जो इस वीडियो को देख रही हैं, तो इस बात को बिल्कुल भी वो मिसअंडरस्टूड ना करें, ठीक है, कि अगर एक बार हाथ उठाए, तो मैंने क्या बोला, वो बार बार उठेगा और आप हमेशा मार खाती रहेंगी, उस वायलेंस को झेलती रहेंगी।
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उससे कम आउट करें और इस एक्ट का यूज करें। और इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके पहले लड़की को एजुकेट होना चाहिए, शी शुड बी एजुकेट। अगर वो एजुकेट होगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसे सारे प्रोविजन अपने लिए पता होंगे, वो करियर कॉन्शियस होगी, फाइनेंशियल स्टेबल होगी, तो उसे इन सारी चीजों को फेस करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। तो सेम बात यहाँ पर देखें कि डोमेस्टिक वायलेंस इज ए pervasive problem that affects people from all walks of life, regardless of race, ethnicity, socioeconomic status, sexual orientation, or gender. It's a pattern of behavior used to gain or maintain power and control over an intimate partner. तो आगे वही बात, तो इस तरीके से देखिएगा कि एक तरीके से हम अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं स्पेसिफिकली। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस हमने क्या बोला, अभी तक हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फीमेल मेल के ऊपर ऐसा कोई वायलेंस कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में पूछते हैं कि अच्छा मैडम, अगर एक विमेन अपने पति के साथ ऐसा करे तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर चलिएगा। हमेशा जब भी ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट हो, बहस हो, यूपीएससी में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे किया जाए तो बहुत समझदारी से आपको उसका आंसर करना है और आपको जवाब देना है कि एक विमेन जब भी हाथ उठाएगी वो हमेशा उस कंडीशन में उठाएगी जब उसे मेंटल बहुत टॉर्चर कर दिया गया या उसके कैरेक्टर पर इतनी उंगली उठा दी गई है, उसे कहते ना इतना ज्यादा उसे ह्यूमिलेट कर दिया गया, उसे अपमानित कर दिया गया है, ठीक है, या पति या किसी मेल पर्सन के द्वारा बार बार वो अटैकिंग मोड में उसकी ओर आ रहा है। तो आप देखिएगा नॉमिनल केसेस में हमेशा अगर मान लीजिए कि 100 मेल हाथ उठाते हैं और मान लीजिए 10 विमेन, तो 10 विमेन में से मैं डेफिनेटली आपको बता रही हूं कि 6 से 7 विमेन ऐसी होंगी, 6 to 7 विमेन आर दोस्त कि जो कि इस तरीके के एक्ट को अपोज करने के लिए अपनी ओर से हाथ छोड़ेंगी। लेकिन उसी के लिए क्या बोला जाएगा कि देखो विमेन ने मेल के ऊपर, मैन के ऊपर हाथ उठा दिया, पर सोसाइटी ये नहीं बात करेगी कि वो भी तो अपना बचाव करेगी। और अगर बार बार उसे ह्यूमिलेट किया जा रहा है, एक ही चीज के लिए उसे बार बार टोका जा रहा है, तो अल्टीमेटली जैसा कि ऑलवेज मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि एक विमेन दुर्गा है कि नहीं, एक विमेन मुझे नहीं पता कि वो देवी है कि नहीं, मैं नहीं जानती वो गॉडेस है कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ और अपने स्टूडेंट से ऑलवेज कहती हूँ कि वो एक ह्यूमन बीइंग जरूर है। और जब एक मनुष्य, जब एक मानव के रूप में उसने जन्म लिया है तो डेफिनेटली वो सारे राइट उसको नेचुरली भी है और कॉन्स्टिट्यूशनली जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी उसे अचीव होते हैं कि वो सबसे पहले अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी ऐसे मेल से करे, भले वो उसका पति है, भले वो उसके पिता है, भले वो उसका भाई है या कोई और मेल पार्टनर ही क्यों नहीं हो, तो वो सबसे पहले अपना बचाव वहां पर करेगी। फिर है टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो आप देखिएगा हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस समझते हैं सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ मारना, हाथ छोड़ देना, ठीक है, इस तरीके का फिजिकल वायलेंस, बिल्कुल भी नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे फॉर्मेट है जो आपको समझना जरूरी है और इसीलिए मैंने बोला कि हमारी कंट्री में एक विमेन अपने मेल पार्टनर से टॉर्चर होती है बट उसे समझ नहीं आता कि वो टॉर्चर हो रही है, क्योंकि उसे लगता है मैं मार थोड़ी ना खाती हूँ। उसकी छोटी सोच बेचारी की क्या काम करती है उस विमेन की, उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि पैट्रियार्कल माइंडसेट में जो उसकी अपब्रिंगिंग है वो इसी तरीके से हुई है। तो शी थिंक्स कि तो क्या हो गया, मेरा पति मुझे मारता थोड़ी ना है, हाँ कभी कभार ताने मार देता है, कभी कभार मेरे खाने में बहुत सारी कमी निकल जाती है, सम टाइम मुझे मायके जाने से रोका जाता है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मारपीट मेरे साथ होती। तो यहाँ पर आप देखकर से समझ रहे कि टाइप्स क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के। इमोशनल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, इकोनॉमिक अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अब्यूज जो मुझे लगता है, अगर हम एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंगली बात करें तो इंडिया के लगभग 60-70% होम्स में इस तरीके का अब्यूज होता है। इस डेटा को आप समझ लें, वो है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। बट हमें हमेशा क्या लगता है कि फिजिकल अब्यूज होता है, जब तक मारपीट ना की जाए तब तक अब्यूज कहाँ होता है, तब तक कोई वायलेंस कहाँ पर होता है। तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल, बार बार हमें एक बात को बोलना, बार बार हमारे ऊपर रोक टोक करना, बार बार एक लेडी को कपड़े पहनने से रोकना, अपनी मर्जी से अपने मायके जाने से रोकना, अपनी किसी खुशी को सेलिब्रेट करने से रोकना, इस तरीके की चीजें, बार बार उसके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन रेस करना, उसके जाने आने पर क्वेश्चन रेस करना। आप समझ सकते हैं कि ये चीजें एक विमेन को मेंटली साइकोलॉजिकली कितना अटैक करती होंगी। और आपको अगर डेटा देखना है, आप जितने भी एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं, आप इसका डेटा उठाइए कि इसकी वजह से एक विमेन के साइकोलॉजिकल हेल्थ पर क्या इंपैक्ट है,
एंड फिर अपने कमेंट्स करके वीडियो पर बताइएगा। एंड जरूर बताइएगा कि हमारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वुमेन इन सारे नेचर को झेलते झेलते 40 के आफ्टर 40 या 42 वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग नेचर की हो जाती हैं, वो शाउट करने लग जाती हैं, वो चिल्लाने लग जाती हैं, बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाता है, बहुत जल्दी इस तरीके के जो उनके बिहेवियर में या फिजिकली जो उनका बदलाव है वो देखने को मिलता है। पर हमारी कंट्री में चूंकि साइकेट्रिक के पास जाने का कोई सिस्टम नहीं दिखाया जाए तो एक्चुअली दे आर मेंटली सिक, वो कहीं ना कहीं बीमार हो चुकी हैं या वो अपने में रहना पसंद करती है, अकेलेपन में रहना पसंद करती हैं। बट वही बात है कि हमारी सोसाइटी में तो खैर मतलब विमेन के ऊपर इतनी बात करना, तो हम तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड मैं फैकल्टी हूँ, इसमें हम इतनी बात कर रहे हैं, पर इतनी बात अगर आप कहीं सोसाइटी में या अपने घर में करेंगे तो शायद इसके बदले में भी आपको 2 थप्पड़ पड़ेंगे, सच्चाई है। और अगर कोई लड़की इतनी बात कहेंगे अपनी फैमिली में करेगी तो उसका शायद घर से आना जाना बंद कर दिया जाएगा, ये बोलकर कि शायद बहुत अच्छी पढ़ाई अब तुम कर रही हो, बहुत ऊंची पढ़ाई ले रही हो, तो अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यही बात है, तो आप इस बात को आजमा कर देखिए कि अगर इतनी बात कभी आप अपने घर के अंदर करते हैं तो देखिए उसका रिजल्ट आपको क्या सुनने को मिलता है, ठीक है। और यही सुनने को मिलेगा कि ये पढ़ाई घर में झाड़ने की जरूरत नहीं है, इस पढ़ाई को घर पर लाने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ते हो जो पढ़ाते हो घर के बाहर ही रखो। देन उसके बाद है कि द साइकिल ऑफ अब्यूज। अब्यूज क्या है, ये पूरे के पूरे एक साइकिल में चलता है। मैंने वही बोला ना, जो हमारी मिस्टेक कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। अगेन यही बिहेवियर होता है। गवर्नमेंट ने अपना एक एडवर्टीजमेंट बनाया था आज से 3-4 साल पहले, दिल्ली में जगह जगह पर होर्डिंग लगे थे कि एक थप्पड़ मारकर दूसरे दिन एक नई साड़ी को गिफ्ट कर देना, प्लीज उसके बीच का डिफरेंस समझिए, समझ रहे हैं। फिर एक थप्पड़ पड़ा, फिर कोई वायलेंस और फिर उसका बर्थडे, लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया जाता है और लेडी को लगता है देखो मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है, भले मारपीट करता है लेकिन मेरी खुशियों का ध्यान रखता है। जी नहीं, वो उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो उसे जताता है, ठीक है, कि कहीं इसके माइंड में वो चीज ना हो जाए। और एक मैन को हमेशा एक डर रहता है कि फीमेल कहीं उसे छोड़ ना दे, तो इस वजह से वो उसको एक तरीके से मरहम लगाने का, एक उसकी बैंडेज करने का काम करता है। और इसीलिए ऐसे वॉयलेंस के बाद अक्सर विमेन को एक जो मैन है या उसका मेल पार्टनर है वो गिफ्ट देते पाया जाता है। ये आप देखिएगा, गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट था, जगह जगह होर्डिंग लगी थी, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने एक विमेन को समझाया कि प्लीज आप एक लव और एक वायलेंस, एक केयर और एक वायलेंस के बीच के डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो साइकिल क्या है, टेंशन बिल्डिंग। देन उसके बाद देखिएगा acute battering and honeymoon phase. So tension building, minor incidents of abuse occur. Then honeymoon phase, the abuser apologizes, promises to change and may shower the victim with gifts of and affection. देखिए वही चीज आ गई, सेम चीज आ गई यहाँ पर। देखिए जो मैंने आपको बोला कि एक टेंशन बिल्डिंग होती है तो उसे लगता है कि कोई अब्यूज अकर हो गया है, अब क्या किया जाए, तो अब उसे क्यों ना गिफ्ट्स के थ्रू या होटल में खाना खिलाकर, समझ रहे। देखिए यहाँ पर हम उस फेज से उसको कहीं ना कहीं ओवरलैप करने की कोशिश करें। एंड देन अक्यूट बैटरिंग, द अब्यूजर बिकम्स वायलेंट। और जब एक लेडी इस फेज पे, एक फीमेल इस फेज पे उसको छोड़ती है तो उसके बाद द अब्यूजर बिकम्स वायलेंट, वो और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। अब वो कोशिश करता है, जहां पर उसे कल थप्पड़ मारा था वो बैडली बीट करता है, उसके बाद उसे लगता है कि इसका गला दबाकर मार दिया जाए। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, एक लड़की को, एक लेडी को सबसे पहले इस डिफरेंस को यहाँ पर हमें समझाना पड़ेगा कि अगर आपके साथ ऐसे कुछ क्राइम है या वायलेंस है तो प्लीज उसे समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए वाई विक्टिम्स स्टे, फिर वही बात है कि एक विक्टिम इतना कुछ झेलने के बाद, क्लास में हम डिस्कस करते हैं, आप मुझसे भी बहुत बार एक क्वेश्चन करते हैं कि मैडम क्यों झेलती हैं लेडीज, इतना क्यों झेलती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। सबसे पहले उनके अंदर डर है, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होंगे कि नहीं होंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जब भी अगर लेडी ऐसे वायलेंस के चलते अगर अपने हस्बैंड को छोड़ती है, सपोज दैट डिवोर्स देती है, तो पहला क्वेश्चन उसके पास लगता है, उसके क्वेश्चन मार्क लगता है उसके कैरेक्टर के ऊपर, कि जरूर इसका बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, इसीलिए इसका अपने पति से मन भर गया है और दैट्स व्हाई अभी बहाना ढूंढ रही है, वरना क्या दिक्कत है, झगड़े तो सबके घर में होते हैं। ये भी एक डायलॉग डिलीवरी है, वरना तो झगड़े किसके घर में नहीं, तो ऑफ कोर्स झगड़े सबके घर में होते हैं, लेकिन झगड़े में अगर वायलेंस है तो वो झगड़ा नहीं है, वो सीधा सीधा डोमेस्टिक वायलेंस है। सेकंड, आइसोलेशन, उसे लगता है मुझे आइसोलेट कर देगी सोसाइटी, मेरे रिलेटिव्स मुझे आइसोलेट कर देंगे, सब मुझसे अलग हो जाएंगे। चिल्ड्रन, जी हाँ, एक लेडी की लाइफ में सबसे बड़े जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं उसके बच्चे, और उसे लगता है मेरे बच्चों का क्या होगा, बिन पिता के, बिन फादर के मेरे बच्चों का क्या होगा।
और इसीलिए वो इन सारी चीजों को टॉलरेट करती चली जाती है। लव एंड होप, उसे फिर भी उस रिश्ते में एक लव की एक आशा रहती है, उसे लगता है फिर भी शायद ठीक हो जाएगा, शायद बच्चे छोटे हैं, शायद बच्चे थोड़े बड़े होंगे, फिर भी वो मार खाती है, वायलेंस होता है, झगड़े होते हैं, उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन रेज होते हैं, फिर उसे लगता है अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे मेरी ओर से बोल देंगे, फिर उसे लगता है बच्चों की शादी हो जाएगी और एक लेडी अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से इस लव एंड होप के चलते बिता देती है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर एक वुमेन फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगी तो उसके हस्बैंड की भी वायलेंस करने की हिम्मत नहीं होगी, कि उसे पता है कि ये मुझे किसी भी वक्त छोड़ सकती है, किसी भी वक्त अलग घर में जाकर रह सकती है। तो इसीलिए फाइनेंशियली हमें हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स। और फिर सबसे बड़ी बात है, हमारी सोसाइटी में ऐसी महिलाओं को बहुत खराब बताया जाता है, उन्हें पाप का भागीदार बताया जाता है, बोला जाता है कि इन्होंने पाप किया है, सिन किया है। देखो अपनी इस लाइफ में अपने पति को छोड़ दिया, पति जिसे हमारे यहाँ पर परमेश्वर का दर्जा दिया गया, भले वो परमेश्वर वायलेंस करता है लेकिन फिर भी वो भगवान होता है। तो इसीलिए रिलीजियस और कल्चरली भी अगर हम बात करें तो ऐसे बिलीव्स है कि एक लेडी को मरते दम तक भले उसे मार दिया जाए लेकिन फिर भी उसकी डेथ जो अपने इन-लॉज के अंदर, अपने ससुराल के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस तरीके की देखिएगा चीजें हैं और बस यही है कि हमें इन सब चीजों से हमेशा की तरह मेरा वही अल्टीमेट कमेंट है कि हमें इनसे कम आउट करना चाहिए। एक वुमेन को एजुकेट होना चाहिए, उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, सोसाइटी को, घर वालों को उसका सपोर्ट करना चाहिए और साथ ही साथ हमेशा एक वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। चाहे आप कितने की भी जॉब करें पर आपको हमेशा हमेशा जॉब करना चाहिए, कुछ भी ऐसा काम जो आप घर से करें, बाहर निकल कर करें, पर आपको फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि ऐसी चीजों से हम खुद को सेफ और सिक्योर कर सके। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।